संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, आज हम आपको देहरादून की रहने वाली नेहा जी की संघर्ष भरी कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिस पर विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन यह पूर्ण रूप से सत्य है। आइए सुनते हैं नेहा जी की कहानी इन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सत साहिब। क्या नाम है आपका? नेहा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? देहरादून सीमा द्वार से। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? जी 2012 में नाम दीक्षा ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं कृष्ण जी की भक्ति करती थी, कान्हा जी की काफ़ी पूजा पाठ करती थी और बस उन्हीं की पूजा करती थी। उसके बाद करीब शादी के बाद से मैं काफ़ी भूत प्रेतों के चक्कर से परेशान थी। ऊपरी अला बलाएँ मेरे ऊपर काफ़ी रहती थी, तो उन्हीं को मानती थी और इधर उधर जो पूजा पाठ करते हैं, दिखाते हैं चावल वावल, उनको दिखाने जाती थी। बस उतनी देर तक आराम रहता था जितनी देर मैं वहाँ पे हूँ, जितनी देर इलाज चल रहा है। करीब 5-6 साल तो मुझे इन चक्करों में हो गया था। मुझे बिल्कुल आराम नहीं मिला था। कभी मतलब अपने हाथ से खाना बनाना तो दूर, खा नहीं पाती थी। उठना बैठना तक मेरा मुश्किल हो गया था। मेरे हाथ पैरों में इतना दर्द होता था, मैं खड़ी नहीं हो पाती थी। संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको कैसे पता चला? इसी बीच में करीब 10 से 15 लोगों को मैं अपना आपको दिखा चुकी थी कि चावल ये वो जो जहाँ बताता था कि वहाँ चले जाओ, वहाँ ठीक हो जाओगे। कई जगह गई हूँ। इसी बीच में एक अघोरी मेरे संपर्क में आए। उन्होंने मुझसे कहा कि तू शमशान काली की पूजा कर, तू ठीक हो जाएगी। क्योंकि वो भी अपनी तरफ से सारी मतलब प्रक्रिया कर चुके थे जो होती हैं ठीक करने के लिए, पर फिर भी मैं ठीक नहीं हुई थी उनसे। तो फाइनली फिर उन्होंने कहा कि तू शमशान काली की पूजा कर, तू ठीक हो जाएगी, वो तेरे को ठीक कर देंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं कर लेती हूँ। तो उन्होंने शमशान काली की पूजा करने का बताया कि कैसे दीपक लगाना है, क्या करना है। मैंने घर में ही पूजा करी उनकी, और पूजा करने के 10 मिनट बाद मेरे शरीर में मुझे लगा कि मैं ठीक हूँ। मेरा हाथ पैर जो है, दर्द इतना होता था, दर्द में मुझे काफ़ी आराम था। मैं खड़ी हो गई थी अपने पैरों पे। मैंने उनकी पूजा करनी शुरू करी। उनकी पूजा करने से क्या हुआ, मेरे घर में जो स्मेल होती है मुर्दे की जो भी, तो वो स्मेल घर में आनी शुरू हो गई। मेरे घर वाले, मेरे हस्बैंड और मेरे भैया जो है आदित्य दास, तो उन्होंने कहा कि तू पूजा मत कर, घर में बहुत गंदी स्मेल आनी शुरू हो गई है, ये पूजा छोड़ दे। मैंने पूजा छोड़ दी। फिर मैं बिस्तर पे पहुंच गई। फिर इसी तरह से 1 महीना बीता, 1.5 महीना बीता। अब रो रो के अपनी ज़िंदगी बिता रही थी कि कैसे भी कैसे ठीक हो जाऊँ। फिर मुझे दिमाग में आया, मैंने कहा छोड़ना, जब बदबू आनी है आने दे, लेकिन पूजा नहीं करनी, जिससे कम से कम अपने पैरों पे तो खड़ी हो जाऊँगी। फिर से मैंने चुपचाप से बिना किसी को बताए दीपक लगा दिया माता रानी का, और बैठ के उनके आगे हाथ जोड़ के कि मुझे बस ठीक कर दो और जो भी है बस ख़त्म करो ये सारी चीज़ें। मैंने उनका दीपक लगाया। अगले दिन क्या हुआ पता नहीं, उन्होंने मेरे सपने में आकर कहा कि मैं तेरे साथ ही रहूँगी, तू मेरी पूजा कर और मैं तुझे बिल्कुल ठीक कर दूँगी। और करीब 6 महीने तक वो मेरे साथ रही। उन्होंने हर चीज़ मुझे बताई। वो सामने मुझे दिखती थी एक सिंपल औरत के रूप में, काली साड़ी में मेरे घर में रहती थी। मैंने उनसे एक प्रार्थना करी कि माता रानी, मेरे घर में आपके आने से बदबू हो जाती है, वो चीज़ ना हो, आप सौम्य रूप में मेरे साथ रहो। उन्होंने ऐसे ही करा। वो सौम्य रूप में मेरे साथ रहने लगी, सिंपल औरत के रूप में। जनवरी लास्ट में उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा अब तुम मुझे मेरी पूजा छोड़ दे। मैंने कहा क्यों माता रानी? उन्होंने बोला कि अब तू मरने वाली है, 1 हफ्ते का टाइम है तेरे पास। मैंने कहा आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? कह रही कि जितना मेरे से हो सकता था मैंने उतना तेरे रक्षा करी, लेकिन अब मेरे बस का नहीं है, अब तेरा टाइम जो है पूरा हो चुका है। अगर तुझे बचना है तो तू संत रामपाल जी महाराज की शरण में चली जा। मैंने कहा अब मैं आपको कैसे छोड़ूं, मेरा तो आपसे दिल लग चुका है। मैं काफ़ी रोई उनकी इस बात को सुनकर, क्योंकि एक माँ की तरह वो मेरे साथ रहती थी। रात को वो मुझे सुलाती थी। हालांकि इस बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन मेरी माँ से जितना प्यार मुझे नहीं मिला, इतना उन 6 महीनों में उन माता रानी ने मुझे वो प्यार दिया। लास्ट नाइट जब माता रानी ने बोला कि बेटा तू सुबह सुबह उठकर फटाफट तैयार होकर वहाँ चली जाना, नामदान सेंटर, वहाँ तक मैं तेरे साथ जाऊँगी, उसके बाद मैं चली जाऊँगी वापस। तो उस रात जो लास्ट नाइट थी उनकी, तो उन्होंने मुझे करीब 3-3.5 घंटे अपनी गोद में सिर रख के उन्होंने मुझे सुलाया। और उस रात जो हुआ मेरे साथ,
वो अगर मैं बताती हूँ ना, मैं आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रात को करीब 3.5 घंटे के बाद जब मैं थोड़ी थोड़ी सोने लग गई थी, तो एक काला काफ़ी लंबा चौड़ा आदमी मेरे पैरों के पास आके बैठा। पहले तो थोड़ा सा एहसास हुआ जैसे पैरों के पास कोई बैठा हुआ है। मैं माता रानी के कमरे में ही थी, ऐसा लगा जैसे कोई बैठा हुआ है। पहले मैंने देखा तो कोई नहीं, दोबारा देखा तो वहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ था, सिर्फ उसने पैंट जांघिया पहना हुआ था। तो उसने मेरे जो है पैर पकड़ लिया और मेरी आवाज़ बंद हो गई। तो मेरे दिमाग में आया कहीं ये यमदूत तो नहीं है कि माता रानी ने बोला था कि आज तेरी लास्ट नाइट है, तो सुबह चली जाना। तो जब उसने मेरे पैर पकड़ लिए, मेरी आवाज़ बंद हो गई और मैं माता रानी से प्रार्थना कर रही, इतनी बुद्धि मेरे में नहीं आई कि मैं परमात्मा का नाम ले लूँ, संत रामपाल जी का नाम ले लूँ, जिससे मेरे पैर छूट जाए और ये चला जाए। माता रानी का ही नाम ले रही हूँ, वो नहीं आई और वो काफ़ी देर तक मेरे पैर पकड़े रहा और मैं पता नहीं किस तरह से छूटी। परमात्मा ने ही मेरी रक्षा करी उस टाइम पर कि उसने मेरे पैर छोड़ दिए और मैं भागकर दूसरे कमरे में गई जिसमें मेरे हस्बैंड सो रहे थे। उन्होंने पहले से नाम दीक्षा ली हुई है। उनको मैंने बुलाया, मैंने कहा जल्दी से आओ, यहाँ पर कोई है। तो उन्होंने जैसे ही वो कमरे में आए, उन्होंने परमात्मा की वाणी बोलना शुरू करी। वो बंदा वहाँ से भाग गया। जो भी था मुझे नहीं पता। अगले दिन जब मैंने माता रानी से पूछा, मैंने कहा ये क्या था, तो उन्होंने बताया कि यमदूत था और ये तेरी लास्ट नाइट थी, तू बच गई, बहुत बड़ी बात है, तो फटाफट जा और नामदान लेके आ। फिर वापस जब यहाँ पर मैं आई तो 26 जनवरी को संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा ली नामदान सेंटर में, और उस दिन से आज की डेट है और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ और परमात्मा की यूं ही दया रहेगी, मैं हमेशा यूं ही ठीक रहूँगी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही आपकी जो बीमारी थी वो ठीक हो गई, तो क्या अन्य भी लाभ प्राप्त हुए इस नाम दीक्षा से आपको? लाभ तो जी कई सारे हैं। घर में कलेश रहता था, हर समय मैं चिड़चिड़ी रहती थी, वो चीज़ बिल्कुल ठीक हो गई है। मैं बिल्कुल शांत हो गई हूँ। घर में भी कलेश ख़त्म हो गया है। मेरे हस्बैंड का काम नहीं चलता था, जब से उन्होंने नामदान लिया है बिल्कुल काम अच्छे से चलने लगा है। ट्यूशन खोला हुआ उन्होंने, तो ट्यूशन काफ़ी अच्छा चल रहा है उनका। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से आपको बहुत लाभ मिले, तो आप जन समुदाय को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो यही है सर कि इस ब्रह्मांड में पता नहीं कितने नकली गुरु घूम रहे हैं। आप पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए, जिससे आप सबकी मुक्ति हो सके। पता नहीं कितने लोग परेशान हैं इन कष्टों, जिन कष्टों से मैं निकल के आई हूँ। मैं भी यही सोचती थी काश मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ हो जिससे मैं लोगों की परेशानी दूर कर सकूँ, लेकिन परमात्मा जो कर सकते हैं वो कोई भी नहीं कर सकता। पूर्ण परमात्मा स्वयं भगवान इस धरती पर आए हुए हैं। आप उनकी शरण में आइए, हर कष्ट दूर होगा, हर परेशानी दूर होगी। आपने कहा कि जब माता रानी की शरण में थी तो माता रानी ने आपको कुछ दिन के लिए राहत दी, लेकिन जब आपकी मौत आई तो माता रानी ने आपके सिर से हाथ हटा लिया और उन्होंने ही आपको खुद कहा कि अब संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाएं, वहाँ ही आपको जीवन दान मिल सकता है। लेकिन बहुत सी दुनिया है जो आज भी माता रानी पर आधारित है, माता रानी की भक्ति करती है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको माता रानी की भक्ति करते रहना चाहिए या नहीं? संत रामपाल जी महाराज वेदों के मुताबिक ही भक्ति देते हैं, और वेदों में लिखा है कि जो तत्वदर्शी संत की शरण में होता है उसकी जान जो है तब तक नहीं जाती जब तक वो मतलब उसकी भक्ति पूरी ना हो जाए, वो इस संसार से सारी चीज़ें पूरी ना कर ले। परमात्मा की शरण में, संत रामपाल जी की शरण में जो रहता है उसकी भक्ति जब तक पूरी नहीं जाती, सारे काम पूरे नहीं जाते, तब तक परमात्मा उसको जाने नहीं देते, उसको अपने साथ लेके जाते हैं, सतलोक लेके जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज ही तत्वदर्शी संत हैं, और अकेली मैं ही नहीं हूँ जिनको जीवन दान मिला है। कई सारे ऐसे भक्त मिल जाएंगे जिनको जीवन दान मिला है, जिनकी वो भक्ति करते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश हो या कोई माता हो, कोई देवी हो, जो उनके साथ परेशानियाँ हुई, जो परेशानियाँ वो दूर नहीं कर पाए, वो संत रामपाल जी महाराज दूर कर सकते हैं और दूर करी है उन्होंने। संत रामपाल जी महाराज ने ही मुझे जीवन दान दिया है, जो कि माता रानी के बस में नहीं था, उन्होंने ही मुझे यहाँ पर भेजा। संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण परमात्मा कबीर साहब का अवतार है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के लिए क्या करना होगा? जी, टीवी पर जो चैनल आते हैं इन पे परमात्मा की वाणी चलती है शाम के टाइम, उस पे नीचे काफ़ी सारे नंबर्स होते हैं, उस पे कॉल करके आप नामदान सेंटर का एड्रेस ले सकते हैं और एड्रेस पे जाके आप नामदान ले सकते हैं। काफ़ी चीज़ें हैं, ज्ञान गंगा की पुस्तकों का जो पुस्तक बांटते हैं उसमें भी नंबर्स हैं काफ़ी, उसमें जाकर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो परमात्मा ये समझाना चाहते हैं कि जैसे छोटे बच्चे खिलौनों से खेलते, कोई कार ले रखी है छोटी सी, कोई घोड़ा ले रखा है, कोई मोटरसाइकिल, वो खिलौने की छोटी सी खड़ी है प्लास्टिक की, और उनको कोई बच्चा उठा लेता है तो वो रोता है, पैर पीटता है, बुरा हाल कर लेता है। जब उससे पूछा जाता है कि क्यों रो रहे हो, कि मेरी मोटरसाइकिल उठा दी, वो मोटरसाइकिल, वो इतना खिलौना, उसको ओरिजिनल मान चुका है वो, उसकी बुद्धि इतनी ही काम करती है। ऐसी बच्ची लड़कियां गुड्डा गुड्डी का खेल खेला करती हैं। एक कपड़े का गुड्डा बना लेते थे दुल्हा, एक उसकी दुल्हन, और छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़ों से उनके सूट के सेट बना दिया करती थी, सैकड़ों की संख्या में। और फिर उस इतने से कपड़े को जो उसने मोड़ तोड़ कर एक सूट का रूप बनाकर रखा हुआ था, अपनी गठड़ी बांध रखी थी, बक्से में रखी छोटे से, उसमें से उसके एक कपड़े ने कोई उठा ले, टुकड़े ने, गिनती करती थी पहले दास ने देखे छोटे छोटे, जब शिक्षा का इतना था नहीं, बच्चे इसी खेल से खेला करती बेटी बहनें, तो वो रोया करती थी। फिर उससे पूछते थे क्यों रो रही है, कि मेरी तिल, मेरा एक सूट गायब हो गया, मेरा ने किसी ने उठा लिया। इतना चीथड़ा था, कतरन थी एक। अब दुल्हा दुल्हन का खेल खेला करती थी, ये दुल्हा या दुल्हन। अब जब वो लड़की बड़ी होती है तब उसको पता चलता है वास्तविक दुल्हा और दुल्हन का। जब वो बड़ी हो जाती है फिर वो खेल नहीं खेल सकती जो पहले खेला करती, छोटे छोटे गुड्डा और गुड्डी के खेल को, कभी उसकी रुचि ही नहीं बन सकती। तो इसी प्रकार आप जी जो आज तक खेल खेल रहे थे, संतानों उत्पत्ति, संपत्ति को संग्रह करना, बच्चों का विवाह करना, पढ़ाना, शिक्षा ग्रहण कराना, फिर इनका विवाह कर देना, फिर इनके संतान की कामना करना, संतान हो जावे, फिर हम वृद्ध हो गए, मृत्यु के निकट आ गए, हम बेशक मर जावा, नो प्रॉब्लम। हमने ये सोच रखा था कि सुना सुनाया जैसे हम सुनते थे कि हमारा मनुष्य जीवन का काम पूरा होया। मनुष्य जीवन का तो शुरू भी ना करे आपने, ये तो एक जनसाधारण का काम करे। तो और जो आपको मिलना था, कई हमने देखे पहले जब ज्ञान नहीं था, बुढ़े बुजुर्ग बैठ कर बतलाया करते थे और कहा करते थे, भाई जैसे कोई बाहर का आ जाता था अतिथि, उससे कुशल मंगल पूछा करते थे, फिर संतान पूछा करते थे। वो बताता था कि 2 लड़के 2 लड़की, परमात्मा की दया से 2 लड़के हुए, 2 लड़की हुई, उनका विवाह कर दिया, उनका भी देवता ज्योति होगी, पोते पोती होगी, मेरा काम पूरा होया, भगवान बेशक ठाले। बस इतना सा हमारा ये बुद्धि सीमित होगी थी, एक यो हमने लास्ट एंड फाइनल काम मान रखा था। तो अब परमात्मा के ज्ञान से पता चला कि जो करना चाहिए था मनुष्य जीवन से वो तो शुरू भी ना करे आपने। तो पुण्यात्माओं, आपको यहां बुलाकर ये ज्ञान दिया जाता है कि आप उस मनुष्य जीवन के मूल कर्तव्य को भूल चुके हो और किसी में पिछले पुण्य कर्मों के संस्कारवश प्रेरणा है तो आप साधना गलत कर रहे हो, वो भी व्यर्थ है। शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना जो आचरण करते हैं वो भी गलत है। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो शास्त्र अनुकूल साधना कौन सी होगी, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में स्पष्ट कर दिया है। और 25 से लेकर 30 तक चौथे अध्याय में यह भी कहा है कि सब अपनी अपनी कोई ऐसी साधना करता है, कोई ऐसी करता है, कोई ऐसी करता है। ये सभी अपनी साधनाओं को पापनाशक जानते हैं,
पापनाशक मीन मोक्षदायक, पापनाश होंगे तभी तो मुक्ति होगी, नहीं तो कर्मा के संस्कार में हम फंसे रहते हैं। तो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि परमात्मा स्वयं आकर के अपने मुख कमल से एक विशेष जानकारी विस्तार से देता है। उसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहा जाता है, कबीर वाणी। वो तत्व ज्ञान है, उसको जानने के बाद फिर सर्व पापों से मुक्त हो जाता है। उस तत्व ज्ञान को मैं नहीं जानता, गीता ज्ञानदाता कहता है। तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वो परमात्म तत्व के जानने वाले तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता जी में उसका पहचान बताई है कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी छंद बता देगा, सभी विभाग बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है, स वेदविद। तो इससे सिद्ध है कि जो जब तक वो तत्वदर्शी संत जिन ऋषि महर्षि या साधकों को नहीं मिला, उन्होंने जो साधना की वो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण किया, और जिस कारण से उनको न तो परमात्मा प्राप्ति हुई और ना उनका कोई स्थायी स्थान प्राप्त हुआ। वो शाश्वत स्थान उनको नहीं मिल पाया। यहाँ का अंतिम लोक, अंतिम मोक्ष स्थल ब्रह्मलोक है, और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में रहते हैं। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में इसका प्रमाण है। तो पुण्यात्माओं, ये वो एक नई यूनिवर्सिटी, और जिसमें प्रथम कक्षा से लेकर अंतिम पढ़ाई यहीं पढ़ाई जाएगी, और यही प्राथमिक चिकित्सा से लेकर अंतिम ऑपरेशन तक की यहीं किया आपका जाएगा, यानी अध्यात्म तरीके से। आप जी को यहां क्यों बुलाया जाता है आपको पता नहीं, आप तो बच्चे हो। यहां बुलाने से आपको 5 यज्ञों का लाभ दिलाया जाता है। पुण्यात्माओं, एक जैसे किसान खेत में बीज बोता है, खेत भी संवार दिया और बीज भी ओरिजिनल हो, यानी गेहूं का बोआ है तो गेहूं का ही हो, और गेहूं का भी अच्छा बीज हो, मरे हुए दाने ना हो। बीज बीजने के बाद फिर उसमें और भी बहुत ऐसा प्रोसीजर है जो अनिवार्य है। समय आने पर उसकी सिंचाई, उसमें फिर खाद डालना, उसके अंदर से घास निकालना और उसकी सुरक्षा रखना, तो तब जाकर के वो फसल परिपक्व होती है, तब जाकर के वो 2 दाने घर पर प्राप्त करता है किसान। पहले खर्च करता है अपने घर से खूब आंखें मीच के। जिस किसान के पास खुद अपने घर पर पैसा नहीं है, बीज भी नहीं है, उधार पैसे लेता है, बीज लाता है कि खेत में बीजता है, खाद भी अपना लोन लेकर डाल रहा है। उसको मालूम है कि आज मैं जो खर्च कर रहा हूं, उधार भी लेकर कर रहा हूं, एक दिन उवारे न्यारे कर देगा यह फसल अगर परिपक्व होगी तो। ठीक इसी प्रकार आप जी को वो स्थान मिला है जहां दान करना चाहिए, आप जी को वो मंत्र मिला है जिसका जाप करना चाहिए। इस प्रकार आपको तत्वदर्शी संत मिला है। अब परमात्मा कहते हैं समझा है तो सिर धर पाऊं और बहुर नहीं रे सादा। यदि तेरे समझ में आ गया मनुष्य जीवन फिर मिलेगा नहीं, यदि मनुष्य जीवन मिल गया तो तत्वदर्शी संत नहीं मिलेगा, और तत्वदर्शी संत नहीं मिला तो ये मनुष्य का जीवन और पशु का जीवन में कति अंतर नहीं। और आपको पता लग गया है कि सचमुच अब ये दाव लगे है आपका, तो यहां कहते हैं समझा है तो सिर धर पाओ, सिर पर पांव रखना, इतना स्पीड से दौड़ना जैसे कोई पीछे घोर संकट आ रहा हो, उससे बचने के लिए भागा जाता है। समझा है तो सिर धर पाओ कि कमर कस ले, अब अगरम मगरम छोड़ दे, बकवाद नहीं चलेगी इस मार्ग में। समझा है तो सिर धर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाव। ये आपका दाव लगा है मनुष्य जीवन, और ये प्राइम टाइम बिचली पीढ़ी का समय, अब कसर ना छोड़ना इसमें।
अब आपको यहाँ बुलाया जाता है, आपके जो इस ज्ञान से परिचित नहीं, क्योंकि ज्ञान तो सत्संग माने से, वो सत्संग को एक सेकेंडरी थिंग समझ रहे हैं कि जो ऐसे बाद में देखेंगे, वर्द हो जाएंगे, जब अभी तो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी तो पालने हैं। ये लोक वेद हमारे दिमाग में घर करा हुआ है। तो जो यहाँ नहीं आते उनकी सोच तो वही है। तो उनकी सोच के, उनके विचारों से आपने दुखी नहीं होना चाहिए। वो कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कहें, ये समझ लो बालक हैं छोटे छोटे, इनको पता नहीं। आपको वो व्यंग भी करते होंगे कि चल पड़ते हैं तीसरे दिन, हैं अपना बालक ना पाले जाते हैं, देखना कुछ दिन में इनका विनाश हो जाएगा, इतना खर्चा करते हैं। तो पुण्यात्मा उनकी बातों में ना आना, परमात्मा के विधान के अनुसार अपने आगे कदम बढ़ाना। फिर कुछ दिनों में देखना आपके घरों में इतने सुख होंगे, इतनी बरकत होगी, वो पड़ोसी जो नाम नहीं ले रहे वो देखा करेंगे झुक झुक के, ये ल्यावे कहाँ से हैं। अब पीछे हमारे भक्तों के साथ भी ऐसा ही यहाँ हरियाणा में होने लगा। कोई कहता ये तो वहाँ जाते हैं क्रोथा आश्रम था पहले, और उस महाराज से पीछे पैसे लाते हैं, तब इनके ठाठ हो रहे हैं। महाराज यहाँ मशीन ला रहा पीछे छापन की मैं था भिखारी, तुम्हारे पैसे में बैठे हूँ। तो दास का प्रोसेस, परमात्मा का वो मार्ग है जिससे ये प्रफुल्लित होंगे। और ये काम भी करते ना दिखते, 10वें दिन सत्संग में जाते रहते हैं, और इनके सारे ठाठ हो गए, कार भी ले ली है, मकान भी बढ़िया बना लिया। परमात्मा के नहीं कर सकता। अपने आत्मा विचार करना, अपना भगवान इतने सुना था, देखा नहीं था, और भगवान के गुण आपने सुने थे, प्राप्त नहीं हुए थे। आपको यहाँ कदम कदम पर महसूस होगा यहाँ भगवान है, परमात्मा ये काम करया करे। रात होने लग रहे हैं आपके घरों पर, तो आप जी को यहाँ बुला के आपको यहाँ अमृत पिलाया जाता है, आपकी आत्मा को स्वस्थ बनाया जाता है। जैसे छोटा सा बालक होता है, लड़का या लड़की, गली में बच्चों के साथ खेल रहा होता है, और वो तो इतना मस्त हो जाता है बच्चों में, उसने खाने पीने की भी परवाह नहीं होती। फिर माँ जाती है कि काफ़ी देर होगी मेरे बच्चे ने आया नहीं, ना खाना खा गया, ना दूध पी के गया। वह गली में जाती है, उसको कहती है तू आजा, खाना खा ले, दूध पी ले। वो नहीं आता है, वो तो मस्त है खेलने में। उसको उठाकर लाती है, उसका हाथ पैर मुंह धो के उसको दूध पिलाती है, और वो दूध पीता पीता भी नहीं सोचा है कि एक बार छोड़ दे माँ, फिर भागू मैं। लेकिन वो नहीं छोड़ती है, उसको पेट भर के और फिर छोड़ देती है कि ले तू खेल है। तो इसी प्रकार आपको यहाँ बुलाया जाता है, ये आत्मा का आहार आपकी आत्मा को यहाँ खिलाया और पिलाया जाता है, फिर आपको छोड़ दिया जाता है कि जाओ खेल आओ तुम, और फिर आ जाइए थोड़ी अगले महीने। अब उस बच्चे को मालूम नहीं कि माँ इतना क्यों संघर्ष कर रही है। माँ को मालूम है ये अच्छा दूध पीवागा, जल्दी बेटी या बेटा स्वस्थ रहेगा और जल्दी युवा हो जाएगा। तो दास का यही प्रयत्न समझना, परमात्मा और गुरु एक ही समझना चाहिए, और उनके अंदर ये गुण होते हैं, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च द्रविण तुमेव सर्व मम देव देव। माँ के गुण भी है भगवान में। तो इस प्रकार ये आत्मा के माता पिता हैं, शरीर के माता पिता अन्य होते हैं। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आप जिस को ये स्थान प्राप्त हुआ और आपको वो भगवान का यथार्थ मंत्र प्राप्त हुआ जिसे मोक्ष संभव है। सत्संग में बताया जाता है, कबीर थोड़ा जीवना ये मंडे बहुत मुंडाने, सब ही उबा पंथ सिर राव रंग सुल्तान। परमात्मा कहते हैं थोड़ा सा तो जीवन है, और इसका ये भी ना मालूम यो है कितने दिन का। हम अप्रोक्सीमेटली जीते हैं
ये सोच करके 80-90 वर्ष तक जीवन रहता ही रहता है। और ये कभी ध्यान में नहीं आती कि कोई 5 वर्ष का मर गया, कोई 10 वर्ष की मर गई बहन बेटी भाई, कोई 25 वर्ष के मर गए, कोई 50 वर्ष में मर जाते। तो ये फिक्स क्यों मान लिया आपने 80-90 वर्ष? तो ये तू बस एक दूसरे ने देख के अटकलबाजी से हम रह रहे हैं। इसके विषय में परमात्मा कहते हैं, अपने ऊपर उदाहरण देते हैं, साथी हमारे चले गए हम भी चलन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही तात लगी है वार। हम देखते हैं अपने साथ में रिश्तेदारों में वो जा रहे हैं और अपना भी नंबर आने वाला है, लेकिन हमारी कोई कागज में बाकी रह रही है। जिस दिन वो बाकी पूरी हो जाएगी फिर देखना आपकी भी टिकट कटेगी। कबीर थोड़ा जीवना और मंडे बहुत मंडान, बिना ज्ञान के व्यक्ति के आखिरी सांस तक काल ये बेदन लाए रखे, ये बनवा दूं वो करवा दूं। और बुढ़ापे में ज्यादा छिड़ा करे बीमारी, ना बालक माने ना उसकी बुद्धि ढंग से काम करे। बच्चों के बीच में बेमतलब वृद्ध आदमी टांग अड़ाए रखा करे, नो कर लो नाश करोगे तुम, फलाना ऐसे कर दिया। अब उस समय में जब बच्चे सियाने हो जाते हैं वो अपनी सूझबूझ से बहुत अच्छा ही करते हैं और होना उनका वही है जो उनकी किस्मत में लिखा है। तो उससे परमात्मा कहते हैं कि रहना थोड़े से दिन है और ना जाने कहां तक कि तू एस्टिमेट लगाए बैठे है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, एक कोठी बना दूंगा, 2 प्लाट ले लेता हूं। परमात्मा कहते हैं ये बिना ज्ञान के डले ढोरे हो तुम, 1 मिनट का भरोसा नहीं और मुकदमे कर रहा जमीन पे। कौरव पांडव लड़का मर गए इसी पृथ्वी पे, या यही रहेगी और वो सत्यानाश करवाएंगे। इन्हीं एकड़ जमीनों पर, इन किलों पर जो आज आप कब्जा करे बैठे हो, अरबों खरबों प्राणी मर गए इनको अपना मान के। काया तेरी है नहीं ये माया कहां से हो, चरण कमल में ध्यान रखो भाई इन दोनों को खो। ना काया तेरी, माया कहां से होगी जिसको ठीक है चिपका बैठा। उसके लिए परमात्मा कहते हैं भगवान के चरणों का चिपका रहे, भक्ति करता रहे। और जब तक यहां रहे इसको समझ ले एक रेस्टोरेंट है, और जैसा भी रेस्टोरेंट तुझे तेरे भाग में मिला है उसमें सब्र कर, संतोष कर, अपना टाइम पास कर। जो उद्देश्य लेकर तू उस रेस्टोरेंट यानी धर्मशाला में कोई कमरा बुक करा कर रह रहा है, उसका उद्देश्य क्या था, वो उद्देश्य यहां बताया जाता है। ये तन सराय धर्मशाला, ये तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा चले सुबेरा त्याग रे। इस संसार रूपी शहर में और इस शरीर रूपी एक धर्मशाला आपको ये कमरा मिला हुआ है। ये किस लिए लिया आपने? आप यहां कोई व्यवसाय करने आए थे। राम नाम निज सार है, राम नाम निज मूल, राम नाम सौदा करो, राम नाम ना भूल। हम ये सौदा करने आए थे राम नाम का, और वो हम भूल गए। इस सराय में और बकवाद करने लग गए, कोठी बना लूं, बंगला बना लूं, घुट्टी ला लूं, डीजे बजा लूं। ये कोरी बकवाद हैं। एक जो विद्यार्थी अपने विद्या ग्रहण ना करके शराब पीवे, सिनेमा देखे और सैर सपट्टे को घूमता रहे तो वो उसके लिए हानिकारक है। इसी प्रकार मानव शरीर प्राप्त प्राणी एक विद्यार्थी है, और विद्यार्थी को अपना वही कार्य करना चाहिए जो उसका होता है। हम उसको भूल गए और काम बकवादों में लगे हुए हैं, तो जिस कारण से हमने अपने असंख्य जन्म नाश कर दिए। तो पुण्यात्मा, आपका सौभाग्य है कि आपको ये मार्ग मिला, ये ज्ञान मिल रहा है।
और ये ज्ञान ऐसा है आपकी आत्मा को झंझोड़ कर धर देगा, क्योंकि इसमें दोनों गुण हैं। एक तो आपके पाप नाश होंगे इस अमृतवाणी से, तो दास के मुख से जो बोला जा रहा है, चाहे वो टीवी के पर, चाहे कोई सीडी कैसेट में, इसका प्रभाव आप पर विशेष होगा। और यही वाणी आपने सुनते कबीर पंथिया नर फलाना नकरा कितने को बरस हो गए, किसे का असर नहीं। सत्संग में बैठे तो ना डलाए जाएंगे, हंसे या जाते वो एक कर्म करेंगे जो ना करने चाहिए, क्यों उनका असर उनका हो ही नहीं सकता, वो अधिकारी नहीं है। एक राजा की रानी ने गुरु दीक्षा ले रखी थी, राजा इसका विरोधी था कि ये गुरु ऐसे होते हैं, औरतों को बहकाए रखते हैं, इनसे पैसे ऐंठते रहते हैं। तो वो इस बात के पक्ष में नहीं था, लेकिन अपनी धर्मपत्नी के सामने वो घना विरोध भी नहीं कर पाता था। बार बार यही कहता था कि क्या रखा है गुरु बनाने में, भक्ति यहां कर लिया करो। तो वो कहने लगी जी मैं तो घना उत्तर जानती नहीं, आप गुरु जी के पास चलो, एक बार उनसे पूछ लो। उसने कुछ दिन के बाद सोचा चल इसके गुरु जी ने कह दूं, इसके सामने सुना दूंगा दो चार, फिर तो इसका मन हटेगा कुछ। चला गया गुरु जी से ने, गुरु जी के पास जाते ही वो तो संत तो ये कहते हैं बच्चा भक्ति करो, परमात्मा का नाम लिया करो। तो उसने राजा ने प्रश्न किया कि क्या गुरु बनाना घना जरूरी है? महाराज जी भक्ति तो घर भी हो सकती है। संत जी ने सोचा अब भाई अब मैं कुछ कह दूंगा तो कति ज्यादा ही गुस्से मारा है, और फिर राजा है, ऐसे कहना ठीक सा नहीं लगेगा। उसने कहा जी देखो अब मेरे पास समय नहीं है, मेरा अपनी क्रियाक्रम का समय हो गया है, मैं कभी आपके घर पर आऊंगा और तब आपको बताऊंगा, विस्तार से पूरी डिटेल बतानी पड़ेगी, बहुत लंबा चौड़ा विषय है। राजा ने सोचा और बढ़िया, वहां इसका खूब दिमाग चाटूंगा। कुछ दिन के बाद राजा को संदेशा पहुंचाया कि जी आज गुरु जी आ रहे हैं। राजा ने सब व्यवस्था कर दी, आप बैठ गया सिंहासन पर, और संत के लिए नीचे एक अलग से कुर्सी ना दी, और काफी वजीर वजार उसके वहां खड़े थे। अब संत जी जाकर खड़े हो गए, वहां सैनिक भी खड़े थे, गार्ड। संत जी ने कहा कि ए सिपाहियों इस व्यक्ति को अरेस्ट करो, राजा की तरफ संकेत किया। अब वो सिपाही उस संत के कहने से राजा की को कैसे अरेस्ट कर ले, 2 बार कहा, तीसरी बार कहा अरे सुना नहीं तुमने। अब राजा पहले तो हंस रहा था कि क्या मजाक कर रहा है, फिर उन्होंने सोची तो भाई कति दर्द हो गया, कति राजा पाठ खरीद मेरा छीन ले। राजा ने कहा सैनिकों अरेस्ट करो इसको। इतना कहना ही था, उस बाबा जी की दोनों तरफ तो बांह पकड़ ली सिपाहियों ने, चरचरा नाक है, और ये इंतजार कर रहे थे अब क्या आदेश है नेक्स्ट। तब संत ने कहा कि हे राजन घर आए आदमी की नो बेइज्जती करवाया करें। तो उस राजा ने कहा कि आप क्या कह रहे थे? कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने आया था जो आपने उस दिन किया था, ये उत्तर दे रहा हूं मैं आपका। ये क्या खाक उत्तर दिया? राजा ने कहा कि मुझे छुड़वा तो दे, फिर मैं कुछ बात बताऊं। तो उसने कहा छोड़ दो, उन्हें छोड़ दिया, खड़े हो गए दूर। तो राजा संत ने कहा कि देखो जी आप राजा हो, ये आपके सेना है। अब ये शब्द मैंने कहा था जो आपने बोला, मैंने कहा था इसको अरेस्ट करो, ये टस से मस नहीं हुए, और यही आपने बोला था, इसने मेरे को उठा लिया ऊपर ने। तो ये आपके वचन से काम करेंगे, आपके वचन की शक्ति से चलते हैं। इसी प्रकार अध्यात्म मार्ग का मैं महाराज हूं, और जो वचन मैं कहूंगा वो क्रियावान होंगे। आप जैसे थे 100 वर्ष कहे जाइए, इन मंत्रों को कभी लाभ नहीं देंगे। समझदार को संकेत पर्याप्त है। तो परमात्मा कहते हैं कबीर एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछो, राजा राना राव रंग सावधान क्यों न हो। एक दिन ऐसा होगा सब ते बिछड़ोगे तुम,
और कोई तुम्हारे साथ नहीं जागा। कबीर साहब कहते हैं, हिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तू चलेगी अकेली। आज तो इस परिवार में आपका खूब दिल लग रहा है, या कोठी मेरी, बेटा मेरा, बेटी मेरी, या कंपनी मेरी। जब 1 मिनट में तेरा जाने के वो कागज पूरे होंगे, तब नो कह पछाड़ खा खा रोएगी सुरता, तो जब तू जागी अकेली, तेरा कोई आगे पाछे होगा नहीं। गुरु तूने बनाया नहीं ताकि तेरे सामने आके खड़ा हो जाता का बेटा, और उनको भगा दे यम के दूतों को। एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछो, राजा राणा राव रंक सावधान क्यों न हो। उजड़ खेड़े ठीकरी ये गड़गड़ गए कुम्हार, वो रावण सरीखे चले गए भाई लंका के सरदार। ऊंचा दिखे धौलरा और मंडी चित्ती पोले, एक हरि के नाम बिना यू काल मारे रा रोले। ओए होए होए, एक एक शब्द मालिक का विचार करियो पुण्यात्माओं। कहते थे ना, बहुत ऊंचे महल दिखाई दे हैं, 2-2, 3-3 मंजिल के, और खूब उसके ऊपर चित्रकारी और चिप्स लगा रखी हैं। एक परमात्मा की भक्ति बिना यू काल त्री रोल मार रहा है, तना मूर्ख बना रहा है। 1 सेकंड में मृत्यु हो जाएगी, और फिर गधा बन के घूम रहा होगा, कुमार तरह लठ मार रहा होगा। तो परमात्मा ये बताना चाहते हैं कि जितना तू जानता है इतना ही नहीं, इससे आगे भी कुछ है। वो परमात्मा या उसके बच्चे संत ही बताया करते, उनसे तुम संपर्क नहीं रखते। आप जिस समाज में रहते हो उनको इतना ही ज्ञान है जो आप प्रतिदिन कर ही रहे हो। परमात्मा कहते हैं, कहा चनावे मेड़िया लंबी बीत उसार, घर तो 3.5 हाथ वही घना तपोड़े 4। परमात्मा कहे के खुशी मना रहा है, लंबी लंबी 4 द्वारी बनाकर ऊपर नीम बरवा के, कि घर तो 3.5 हाथ घना तपोड़े 4। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, विश्वास और भक्ति ने किया चमत्कार जब जयफूल जी के जीवन में आया आध्यात्मिक रोशनी का प्रकाश। यह कहानी है रोहतक, हरियाणा के निवासी जयफूल जी की, जो कि आर्थिक तंगी से परेशान थे और साथ ही ये हार्ट अटैक की समस्या से भी पीड़ित रहते थे। इनकी बीवी को किडनी का ऑपरेशन कराने के बाद टांके पकने से डॉक्टरों ने कैंसर बताकर उन्हें घर जाने को कह दिया था। लेकिन जयफूल जी की जिंदगी में तब एक नया मोड़ आया जब इनके घर पहुंची संत रामपाल जी महाराज जी की एक शिष्या, जो जयफूल जी को संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम में लेकर गई, इस विश्वास से कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं। इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और इनके बताए सत्य मार्ग पर चलना शुरू किया। संत रामपाल जी महाराज जी के केवल आशीर्वाद मात्र से जयफूल जी की हार्ट अटैक की समस्या खत्म हो गई और इनकी बीवी 10 दिन के भीतर ठीक हो गई। इनका यह चमत्कार देखकर डॉक्टर ने भी संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की और आज जयफूल जी एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी रहे हैं। दर्शकों, अब आइए सुनते हैं जयफूल जी के जीवन परिवर्तन की कहानी, उनकी अपनी जुबानी। नमस्कार सर। सत साहेब। सर, आपका क्या नाम है? जयफूल दास खटक। जयफूल जी, आप कहाँ से आए हैं? रोहतक से। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? 2005 में, फर्स्ट में। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले सर आप क्या भक्ति साधना करते थे? सारी भक्ति करते थे, जो भी कोई भी हमें बहका देता था वही भक्ति करते थे। शेरा वाली की पूजा करते थे, विष्णु देवी की भी करते थे, और हम ये माता पूजते हैं घर में, जो भी बता देता था वो ही करते थे। हम पाथरी भी जाते थे, मुरथुड़ भी जाते थे, वहाँ जाके माथा टेकते थे और जैसे भी अपने घर आ जाते थे।
सर आपने बताया कि आप बहुत सारी साधनाएं करते थे देवी देवताओं की, आप तीर्थ व्रत करने भी जाते थे। तो सर ये सर भक्ति साधना करने से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? हमें जी कुछ भी लाभ नहीं हुआ, दोनों परेशान होते चले गए। इतनी परेशानी आ गई कि हम ये बताएं, हमारी आर्थिक स्थिति, 2 बच्चे थे, बिल्कुल डैमेज हो गई कति बिल्कुल ही। और उसके बाद हमारी घरवाली बीमार हो गई। बीमारी के कारण मेडिकल चले गए पीजीआई रोहतक में। रोहतक में 2-3 साल लग गए। छोटे छोटे बच्चे थे, न तो माँ बाप न भाई बंद कोई भी नहीं हमारे पास जाता था। हम बड़े दुखी हो गए। उसका ऑपरेशन हुआ किडनी का, और उसमें से पथरी निकाली थी। उसका जख्म नहीं भर रहा था, पेट के अंदर काटी हुई थी और उसके टाके भरे हुए थे, वो खुल गए थे। वो कहीं भी डॉक्टरों से सभी ने हमारे को ये कह दिया था अपने घर ले जाओ भाई, ठीक होएगी नहीं है, अब इसको कैंसर हो गया है। आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि आपकी पत्नी को कैंसर हो गया था। फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे आए? देखो जी, संत रामपाल जी महाराज का हमें कोई पता नहीं था। रात के 12 बजे एक बहन ने नाम ले रखा था। वह बहन हमारे घर पर आई। उसने बोला भैया तुम हमारे आश्रम चलोगे? मैं बोला बहन जी हम दोनों जीते रहे तो सुबह हम आपके साथ चलेंगे। लेकिन वो बहन ने बोला भैया ऐसा नहीं होगा, हमारे गुरुजी आपको ठीक कर देंगे, संत रामपाल जी महाराज, आप उनकी शरण में चलिए। मैं बोला बहन जी हमारे पास तो किराया भी नहीं है। नु बोली भैया आपको हम अपने आप ही किराया भर के ले चलेंगे आपको। मैं कहा ठीक है बहन जी। हम दोनों, मेरी पत्नी और मैं, उनके साथ चले गए। आश्रम का पता भी नहीं था हमें, गुरुजी का भी नहीं पता था। जो गेट पर भाई थे वो बोले भाई ये ऐसे ऐसे ये नियम है, नशा नहीं करना है। हम बोले भैया हम नशा तो कभी भी करते नहीं पहले भी, लेकिन हम बहुत दुखी हैं, हमारी बीवी ख़त्म होने पे है। और उस चिंता में मेरे को अटैक हो गया था। मैं भी उसी बीमारी में दुखी था, छाती में बहुत दर्द रहता था, सांस भी नहीं लेने में मुझे दिक्कत थी। तो हम गुरुजी के पास गए। गुरुजी ऐसे बैठे थे, हमें नहीं पता था कि ये परमात्मा हो सकते हैं। हमें तो एक दर्द कटवाने के लिए गए थे कि भाई हमारे आराम हो जाएगा। संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे को नाम दीक्षा दी और गुरुजी ने हम अपने पास बुलाया। एक चरण के पास मैं बैठ गया, एक चरण के पास मेरी पत्नी बैठ गई। और गुरुजी ने, हमें पता भी नहीं था गुरुजी कहना है, लेकिन परमात्मा ने सिर पे हाथ रख के दोनों के, परमात्मा ने ये बोला बेटा तुम ठीक हो जाओगे। उसी टाइम परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने हमारे को आशीर्वाद दिया और हम आशीर्वाद लेके चले। एकदम से तुरंत मेरे ये जो छाती का दर्द था, अटैक था, एकदम से बिल्कुल सेट हो गया और मैं खड़ा हो गया। और हमारी पत्नी जी 10 दिन में ही ये बगैर दवाई खाए जख्म भर गए और गुरुजी ने हमारे को जीवन दान दे दिया। उस समय हमें पता चला, जब हम ठीक हो गए 10 ही दिन में, तो हमें ये पता चला कि ये संत रामपाल जी महाराज परमात्मा हैं, ये समर्थ परमात्मा हैं। उसी दिन से परमात्मा की दया से हम, गुरुजी की दया हो गई, संत रामपाल जी महाराज की, हम दोनों बिल्कुल सही हो गए। सर आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो आपको हार्ट अटैक आता था, वो ठीक हो गया। आपकी पत्नी को कैंसर की समस्या थी, कैंसर की बीमारी थी, वो ठीक हो गई। तो सर आपने संत रामपाल जी की बताई हुई भक्ति की, उसके बाद आपको कोई और शारीरिक, आध्यात्मिक या मानसिक लाभ हुए? हाँ जी, देखो हमारे पास मकान भी नहीं था, संत रामपाल जी महाराज ने बहुत अच्छा मकान बनवा दिया है। जो भी सुख सुविधाएं इस संसार की होती हैं गुरुजी ने हमारे को वो प्रदान कर दी है। और 1 महीने पहले डॉक्टरों ने बोला तुम्हें काला पीलिया हो गया है, तुम्हारा लीवर खत्म हो गई है। वो हमारे पास पीजीआई रोहतक की रिपोर्ट भी है। और जिस टाइम वो डॉक्टरों ने ये बताया कि तुम्हारी दोनों किडनी खत्म हो गई हैं, लीवर भी खत्म हो गया है और बचने के लायक नहीं रहे हो, तो उसी समय हमने सतगुरु रामपाल जी महाराज से प्रार्थना कराई। गुरुजी बोले बेटा
डॉक्टर की सलाह ले लेंगे और मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। मैं जी बिल्कुल, ये रिपोर्ट साथ में है, किडनी और मेरी ये लीवर बिल्कुल ख़त्म हो चुका था और ये रिपोर्ट देख लो। परमात्मा ने आशीर्वाद देते ही वहीं से 3 दिन के अंदर रिपोर्ट मेरी ऐसे बदल दी पीजीआई रोहतक में, जैसे आप अपनी आंखों से देख लो। ये कार्ड है पीजीआई रोहतक का, ये रिपोर्ट है जो इसमें डैमेज दिखाया गया है किडनी को और लीवर को बिल्कुल। संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना हुई, उसके बाद की रिपोर्ट ये है जो बिल्कुल ओके है। ये किडनी की देख लो, 115 की जगह 121 कुल 21 हो गया है, जहाँ 115 दिखाया गया था। 6.8 की जगह 9 आया, पॉइंट सिर्फ 9। और एक डॉक्टर ने तो जो भगत नरेश बन गया है, वहाँ पर इंडोस्कोपी करता है, उसने गुरुजी का, संत रामपाल जी महाराज का ये देख के नाम भी ले लिया। सर आपसे एक बात हम और जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि आपको किडनी की समस्या थी, आपका लीवर और आपकी किडनी बिल्कुल डैमेज हो चुकी थी, लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी से आपने प्रार्थना की, आपका लीवर और किडनी ठीक हो गया है। तो सर आज का विज्ञान का समय है और जो बीमारी आपकी दवाइयों से ठीक नहीं हो रही थी, वो संत रामपाल जी महाराज जी के मात्र आशीर्वाद से और उनकी बताई हुई भक्ति करने से ठीक हो जाती है। तो सर कैसे संभव है? संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल भक्ति देते हैं। शास्त्रों में लिखा है जो वो परमात्मा जगत गुरु होगा, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु को भी बढ़ा देते हैं, उसकी आयु को बढ़ा देते हैं। और वो जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हमें भी जीवन दान मिल गया है। इस बच्चे को संत रामपाल जी महाराज ने जीवन दान दिया है। इसके ऊपर 1.5 क्विंटल का 1 क्विंटल 56 किलो का गेट मैंने बनवा रखा है। उसको पेंट करके फर्श पे रखा हुआ था, सीधा खड़ा हुआ था और ये बच्चा वहाँ चला गया। उसके ऊपर इसकी मम्मी ने कोई बलियान इसका सुखा रखा था, वो उतारने लगा तो वो गेट ऐसे की ऐसे इसके ऊपर आ गया और मैं सतनाम का जाप करने लग गया। मेरे ऊपर गेट आया और मेरे सिर के नीचे तकिया लगा दिया। संत रामपाल जी महाराज ने दामोदर सेठ की तरह मेरा जहाज डूबता हुआ बचा लिया। 1.5 क्विंटल का गेट बड़ा आदमी के ऊपर भी गिर जाए तो वो भी ख़त्म हो जाए, काट दे वो। और इस बच्चे के सिर्फ थोड़ा हा इतना ही कट लगा था और परमात्मा की दया से सिर के मंडासा मार के अपने आप मोटरसाइकिल पर बैठा। उसकी मम्मी रो रही थी। उसकी मम्मी बोली बेटा क्या होगा? न बोला तुमने ऐसे ही गुरुजी से, परमात्मा पे, संत रामपाल महाराज पे आज तक यही शिक्षा दी है गुरुजी ने, इतना ही विश्वास है, मेरे को विश्वास है, दृढ़ है। और मोटरसाइकिल पर अपने आप बैठ के मेडिकल रोहतक सिविल हॉस्पिटल में ले गए और वहाँ तक बच्चा बोल रहा था पापा गुरुजी साथ थे, मुझे सतनाम का जाप कर रहा था मैं, और वहाँ जाने के बाद मुझे पता नहीं बेहोश हो गया। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? धीरज कटकदास। धीरज जी, अभी आपके पिताजी ने बताया कि आपके ऊपर एक 2.5 क्विंटल का गेट गिर गया था और फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी को याद किया तो आप बच गए। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कैसे हुआ था, ये क्या वाकया था? मैं सुबह स्कूल जा रहा था तो सुबह 6 बजे नहा के मैं गेट से बलियान उतारने लगा तो गेट ऊपर पड़ गया, नीचे फर्श था। गेट ऊपर पड़ा जैसे ही तो मैंने सतनाम का सुमन चालू कर दिया और गुरुजी ने मेरे सिर के नीचे तकिया लगा दिया। साइड में 50 किलो गेहूँ रखे थे, गेट की धलक में वो भी उठकर गेट के ऊपर गिर गई और गेट गिरते ही मैंने रुका मारा, मम्मी आगे मेरे ऊपर गेट गिर गया। फिर मम्मी आई, मम्मी ने गेट उठाया तो मैं तुरंत निकल गया और बाहर खड़ा हुआ। फिर बेबे ने बताया कि इसके मम्मी इसको सर में खून आ गए, तो मैंने हाथ लगाया तो यहीं से बीच रहे थे और सिर यहाँ से फटा था तो खून काफ़ी निकल गया था। लेकिन फिर मेरे चाचा बाहर आए तो मोटरसाइकिल पर फिर हॉस्पिटल में ले गए और संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से मैं बच गया। हाँ तो सर जी, ये मेरी पत्नी है जिसके कैंसर बताई थी डॉक्टर ने, यहाँ से लेकर यहाँ तक खोल रखी थी। किडनी का पत्थरी का ऑपरेशन किया था और यहाँ से यहाँ तक खोल दिया था, लेकिन वो टाके सीलते हैं ऐसे सीला
तो वो टाके बंद नहीं हो रहे थे, खुद जब दोनों खुलते चले गए थे, इससे उन टाकों में पस बन के कैंसर हो गया था। और गुरुजी ने आशीर्वाद से ही, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने, बिल्कुल कोई दवाई नहीं ली, आशीर्वाद से ही बिल्कुल स्वस्थ है। नमस्कार जी। सच्चाई भाई जी। बहन जी आपका क्या नाम है? पूजा जी। आप कहाँ से आए हैं? रोहतक से आए जी। बहन जी, अभी आपके पति ने बताया कि आपके पेट में पथरी बन गई थी और डॉक्टरों ने उसे कैंसर डिक्लेयर कर दिया था। तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जब आए, नाम दीक्षा ली, तो आपको कुछ राहत मिली? मेरे जो पति बता रहे वो सच बता रहे, वो सच्चाई है। वो हमारे मैं का जो बता रहे हैं वो सच्चाई है, सब बीती हुई है। हम 5 साल तक पीजीआई मेडिकल में पड़े रहे थे। किसी माँ बाप भाई भाज किसी ने भी हमारा पता नहीं लिया था। एक संत रामपाल जी महाराज की ऐसी मेहर हुई है जो कि हम परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने हमारे को जीवन दान भी दिया है। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? 2005 में ली थी जी। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? हम इतनी सारी भक्ति करते करते, जैसे सोमवार का व्रत रखती थी, मंगलवार का, वीरवार का, सभी व्रत करती थी। हफ्ते में बहुत ज़्यादा व्रत करती थी। और इतनी भक्ति करते करते भी हमारे को कोई लाभ नहीं हो रहा था। लाभ की बजाय हमारे को कैंसर और हो गया था। आपने बताया कि आप बहुत सारी भक्ति करते थे, व्रत करते थे, फिर भी उसके बावजूद भी आपको कैंसर की बीमारी लग गई थी। लेकिन आज भी कुछ बहनें ऐसी हैं जो बहुत सारे ऐसे व्रत करती हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? हम उनको यही संदेश देना चाहेंगे, बहन भक्ति करो तो संत रामपाल जी महाराज की करो, बाकी अपना व्रत पूजा में कुछ नहीं रखा है। ये जीवन अपना खराब हो रहा है। ये संत रामपाल जी महाराज आए, ये अपनी भक्ति मुक्ति भी करते हैं अपने बच्चों की, जो इनकी शरण में रहेगा उसको पूरा लाभ देते हैं परमात्मा। और जिसकी मृत्यु होती है उसको भगवान जीवन दान देते हैं। और हम सच्चाई बता रहे हैं। अगर आपका यकीन नहीं आता हो तो हम अपना दिखा देंगे। हम सारे कटे पड़े हैं। हम इतनी भक्ति करते थे तब भी हमारे को सुख नहीं हुआ था। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद सतगुरु रामपाल जी महाराज ने इतना सुख दिया है। पहले सुख तो मेरे जीवन का है, जो कि माँ आज आप लोगों के सामने खड़ी हूँ। हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। और मेरा एक छोटा बेटा भी हुआ है संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद। 9वां महीना मेरे को लगा था, तब भी मेरे को मेडिकल वालों ने जवाब दे दिया था, आपको जीना चाहो तो आप एडमिट हो पीजीआई में, और नहीं जीना चाहो तो आप घर पर रहना। हमने कहा हम पूर्ण संत की शरण में गए हुए हैं, तब हमारी कैंसर ठीक कर दी है भगवान जी ने, तो वो परमात्मा ही करेगा जो कुछ करेगा। हम मरे या जिए, लेकिन हम मेडिकल तक नहीं जाएंगे। और संत रामपाल जी महाराज से एक बार हमने जाने के बाद प्रार्थना ही की थी। गुरुजी ने बोला बेटा ठीक है, आप घर पर ही डिलीवरी होगी, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना बेटा, आप भक्ति करो गुरुजी की। संत रामपाल जी महाराज ने बोला था कि आप कबीर परमात्मा की भक्ति करते हो बेटा, आपने किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। हमने बोल दिया था ठीक है गुरुजी, आपकी जो आज्ञा परमात्मा हम मानेंगे। और मेरा बेटा हुआ था, 10 मिनट में ही उनकी डिलीवरी होली थी। और हमारे को दर्द पीड़ की बिल्कुल नहीं हो रहा था। हम बिल्कुल आज तक भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में बिल्कुल स्वस्थ है। आज मेरा बेटा भी 11 साल का हो चुका है। और जी हम सबसे पहले तो हम हरियाणा वाला से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, माता और बहनों और भाइयों, संत रामपाल जी महाराज कोई आम संत नहीं है, ये सतलोक के भगवान आए हुए हैं। और आप भी आओ, अपना परमात्मा से मुक्ति और लाभ लो भगवान से। जो परमात्मा सुख देते हैं ना, वो कहीं सुख नहीं मिलते हैं। और आप भी आओ और अपना कल्याण करवाओ। धन्यवाद जी। सत साहेब जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के लिए बहुत से चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है। उसमें एक पट्टी चलती है, उसमें वो नंबर होते हैं, उन नंबरों से आप जानकारी ले सकते हैं, उन पे जाके अपना नामदान ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।